पूरे भारत में राम मंदिर बनने की खुशी है। लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाओं में राम गाथा गा रहे हैं और सुना रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी दो ऐसे लड़के हैं जो नई जनरेशन को राम कथा सुना रहे हैं। अलग अंदाज में एबी और पंकज नाम के ये दो लड़के 6 मिनट में राम कथा सुनाते हैं। इन्होंने भजन और रैप का फ्यूजन कर राम कथा बनाई है, जिससे ये दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाकर सुनाते हैं। राम के वनवास से लेकर रावण वध तक की कथा ये दोनों आज की जनरेशन को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। इनका ये फ्यूजन रामधुन सोशल मीडिया में काफी वायरल है। हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ ने इनसे बातचीत की है, सुनिए। पूरा भारत इस समय राम भक्ति में डूबा हुआ है। सभी को इंतजार है 22 जनवरी का, जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर का उद्घाटन होगा। जगह जगह पे अलग अलग भाषाओं में राम कथा गुनगुनाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में 2 सिंगर ऐसे हैं जो रैप करके दुनिया तक राम कथा को पहुंचा रहे हैं, एबी और पंकज। दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाके रामधुन गुनगुनाते हैं, रैप करते हैं। जो जेनजी के ट्रेंडी से स्लैंग्स हैं, उनके साथ हम राम जी की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं और हिप हॉप के साथ भजन को हमने एक नया जॉनर इंट्रोड्यूस किया ताकि जेनजी तक राम की आवाज़ पहुंच सके। और हम राम कथा को सुनाते हैं और ये चीज़ कैसे करते हैं, चलो आप सबको अभी दिखाते हैं। इरशाद भाई। राम हमारी ऊर्जा है, नवजीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों का सर्वोत्तम आधार है। राम हमारे जल थल नभ है, राम सकल संसार है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम, हे राम, बुद्धि भाग ब्रह्मा है जिसके वेद कंठ की वाणी है, जिसकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी है। सूर्य चंद्रमा नेत्र है जिसके ब्रह्म लोक निज मस्तक है। चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है। जिसकी भ्रिकुटी की गति से ही काल नियत गति पाता है। जिसके केवल एक रूप में ये ब्रह्मांड समाता है। सागर पार किए बिना वैसे ही को पा सकते थे। राम भक्त हनुमान सिया को लंका से ला सकते थे, लेकिन प्रभु ने कदम कदम पे सही गलत का ध्यान रखा। अनगित कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा। हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। सिर्फ धर्म को स्थापित करने का मन में विश्वास रहा। प्रभु ने सिया ने प्रभु का वन में भी वनवास सहा। जगत जननी मां सीता का पापी ने था हरण किया। सर्व ज्ञान का सागर होकर अहंकार का वर्ण किया। कोना कोना दिगंत का लंकेश्वर से डरा हुआ था। नक्शे शिक्षक रावण भुजबल के घमंड में भरा हुआ था। करता था अपमान साधु संत के मर्मों का, करता था अपमान निरंतर साधु संत के मर्मों का। भड़क रहा था जुखड़ा पाप का लंकेश्वर के कर्मों का। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और नल अंगद सुग्रीव जटायु नील और बजरंग बली, रघुनंदन की वानर सेना सागर के उस पार चली। जलद पार कर युद्ध शिविर में राम के सैनिक ठहरे थे। लंका के हर प्रमुख द्वार पे राक्षस दल के पहरे थे। प्रभु ने अपने दिल में शत्रु प्रजा से प्यार किया। रण से पहले रघुभूषण ने फिर से पुनः विचार किया। यदि राजा हो जाए निरंकुश उसको रहता होश नहीं। रावण बहुत गलत है लेकिन यहाँ प्रजा का दोष नहीं। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे फिर प्रभु ने पाली पुत्र
के हाथों क्षमा दान संदेश दिया, शांति दूत बन अंगद के हाथों से लंका प्रवेश किया। कवि कुमार ने लंकेश्वर को रघुवर का प्रस्ताव दिया, रक्त बहे निर्दोषों का न ऐसा कभी सुझाव दिया। रघुनंदन को अपने संग शत्रु प्रजा भी प्यारी है, बहे रक्त निर्दोषों का तो प्रभु का मन भी भारी है। राम नाम के बाणों को किंचित ना क्रुद्ध करेंगे हम, क्षमा सहित सिया लौटा दो किंचित ना युद्ध करेंगे हम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जब नाश निकट जो छाता है, मन में विवेक मर जाता है, मन में मस्तिष्क में काल का घर हो जाता है। अहंकार में मस्त जाग उसके अंदर अभिमान गया, रामचंद्र की करुणा को रावण का अयरता मान गया। लंकेश्वर ने अट्टहास कर अगला कार्य विशेष किया, अंगद को बंदी करने का फौरन आदेश दिया। अंगद अपना पांव जमा कर दृढ़ संकल्पित खड़ा रहा, वज्र चुनौती देकर राक्षस दल के सम्मुख अड़ा रहा। धीरे धीरे लंका के एक एक हर योद्धा आए, लाख कोशिशें की लेकिन वो पद अंगद का टिका न पाए। सिंहासन पे बैठ दशानन अपने पासे फेंक रहा, फिर भी पौरुष लंका का अपमान देख रहा। उसके बाद क्या होता है? वनवासी के चरणों में मैं शीश नहीं झुकने दूंगा, रावण बोला मैं कदापि ये युद्ध नहीं रुकने दूंगा। मेरे तप की ताकत से जलथल अंबर थर्राते हैं, देवदूत क्या राक्षस भी रावण से घबराते हैं। मूर्ख अधर्मी ने विनाश का खंजर खुद को घोंप दिया, अहंकार में मद निर्दोषों के रण में झोंक दिया। अधर्मी ने विनाश का खंजर खुद को घोंप दिया, अहंकार के मत में निर्दोषों को रण में झोंक दिया। एक तरफ था रावण का छल, दूजी ओर सत्य की आशा, एक तरफ असुरों का बल, दूजी ओर तपस्वी पाशा। एक ओर भगवा दस्ता में सेना थी रघुराई की, और दूसरी ओर खड़ी थी भीड़ केवल बुराई की। बजा विगुल फिर शंख ध्वनि से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी, विद्युत गत से वानर सेना दैत्य दलों पर टूट पड़ी। हर 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 महादेव के नव तक गुंजित नारे थे, बैरी दल के आंखों के आगे दिन में ही तारे थे। गूंज उठी थी दसों दिशाएं शस्त्रों की टंकारों से, कोई असुर तीर से मरता कोई खड़क के वारों से। ध्वनि गति से तलवारें आपस में टकराती थी, शोणित की धाराएं जाके सागर में मिल जाती थी। मृत्यु वरण कर चुके युद्ध के प्रमुख वीर जब सारे, रावण आया पुष्पक रथ लेकर फिर सिंधु किनारे। भड़क रही थी अग्नि हृदय में रावण के प्रतिशोध की, टूट चुकी थी सब सीमाएं लंकेश्वर के क्रोध की। हाँ, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, ममदीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। फिर कहानी आगे बढ़ती है, तो जैसा कि हो रहा है यहाँ पे, हाँ, मृत्यु वरण कर चुके युद्ध के प्रमुख वीर जब सारे, रावण आया पुष्पक रथ लेकर फिर सिंधु किनारे। भड़क रही थी अग्नि हृदय में रावण के प्रतिशोध की, टूट चुकी थी सब सीमाएं लंकेश्वर के क्रोध की। निज कर तल पर पर्वत लेकर लंकेश्वर जल सकता है, दशकंधर के क्रोध से जल थल नभ जल सकता है। सम्मुख आओ राम मैं तुमसे, रावण कहता है राम जी से, हाँ, सम्मुख आओ राम मैं तुमको अपना शौर्य दिखाऊंगा,
वानर सेना के लहू से अपनी प्यास बुझाऊंगा। रावण का प्रस्ताव राम ने हंस के स्वीकार किया। शांत भाव से ओज भरा फिर शब्दों का प्रतिकार किया। तीनों लोकों के कण कण में पुनः धर्म फिर स्थापित होगा। लड़ाई चल चुकी है, लड़ाई चल रही है, राम वर्सेस रावण। तो आगे लाइन है, वाह। शांत भाव से ओज धरा फिर शब्दों का प्रतिकार किया। जीत सत्य की हो असत्य पर सत्य पुनः सत्यापित होगा। तीनों लोकों के कण कण में धर्म पुनः स्थापित होगा। राक्षस कुल की परछाई समर भूमि में खोएगी। राक्षस कुल की परछाई समर भूमि में खोएगी। पूरी लंका सांझ दीप तक शोक से रोएगी। तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, तू ही बनाए तू ही बिगाड़े इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम। अहंकार से सब शस्त्रों पर ध्वजा धर्म की भारी थी। अंत अधर्मी का था बस दुर्गति की तैयारी थी। सभी देवता समर भूमि पे दृष्टि लगाए बैठे थे। लिखने को इतिहास देवगण सभा सजाए बैठे थे। दशकंदर के जीवन की पथ खंडित सब आशाएं थी। नाश निकट है अब लंका पर उत्सुक दशो दिशाएं थी। युद्ध भूमि में चौसंगित तीरों की बरसात हुई। स्वयं शब्द भी मूर्छित हो गए, सिर से सिर की बात हुई। लंकेश्वर ने प्राण त्यागते हुए राम का नाम लिया। देवों ने भी स्वर्ग लोक से उनको विनती प्रणाम किया। हाँ, क्योंकि राम हमारी आशा है, नवजीवन की परिभाषा है। राम हमारी ऊर्जा है, नवजीवन की परिभाषा है। राम हमारे आदर्शों में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे अंधकार में प्रकाश की आशा है। राम हमारे जल थल नभ है। राम सकल संसार है। डरे कितना डरे कितना 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 लड़े परे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। समय काल सब काल बराबर है। अनुमान ज्ञान में लाकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भरा पड़ा ये सर्कस जहाँ पे आती सबकी शामत। यदा यदा रहे थे और मन में भजन वाली शांति थी। ये फ्यूजन जो था भजन और रैप का, जिसमें आपने पूरी राम कथा जो है, हम अक्सर रामलीला देखते हैं, हमने धारावाहिक देखे जिसमें राम कथा सुनाई। आपने रैप के माध्यम से बिल्कुल सरल एक ऐसा कर दिया कि शुरू से लेके आखिर तक, वनवास जाने से लेके रावण वध तक आपने पूरा आसानी से समझा दिया। रैप लीला कह सकते हैं आप इसको। रामलीला की जगह हम जितनी हमारी नॉलेज थी, जितनी हमारी समझ है, हमने राम जी की लीला को रैप के साथ रैप लीला करने की कोशिश की है। रैप लीला। अच्छा, मैं बीच में आके आपसे बात करना चाहूंगी, कितना जरूरी है आजकल की जनरेशन को अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना, अध्यात्म से जुड़े रहना? आई थिंक इससे ज़रूरी और कुछ है ही नहीं। आई थिंक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जब तक ध्यान के बारे में, जब तक हमारे ग्रंथों के बारे में या जो हमारे ज्ञान हमारे पूर्वज हमारे छोड़ के गए हुए हैं उनके बारे में पता ना लगे। बिकॉज आज आप देख रहे हैं कि कितना हर किसी को डिप्रेशन है, कितना एंजाइटी है, कितना सब कुछ है। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, इसीलिए ध्यान करना, मेडिटेशन करना, इन सब चीज़ का बहुत ज़रूरत हो जाता है। और हमारे धर्म में, हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में हमेशा ध्यान पे ज़्यादा फोकस किया गया। अगर आप भोलेनाथ का कोई तस्वीर देखें, वो भी ध्यान करते हुए आपको दिखेंगे, या बुद्धा जो 9th अवतार बोला जाता है विष्णु जी का, उन्हें भी आप हमेशा मेडिटेशन करते हुए देखेंगे। तो आई थिंक कि आज के टाइम में, आई थिंक आज तक सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें जो पड़ी है वो आज के टाइम में पड़ी है, और स्कूलों में वो इंतज़ाम नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कोर्स का ही से पार्ट बना लें मेडिटेशन और
हमारे जो ग्रंथ हैं और जो हमारे आजकल का जो जेंजी जिन्हें हम कहते हैं वो यूट्यूब पे जाके रैप सुनते हैं, बट आपने उन तक ये बात पहुंचा दी है कि अच्छा आपको रैप चाहिए तो रैप सुनिए, लेकिन हम आपको रैप में रामायण सुना रहे हैं। तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर ही कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, तो अभी साम चल रहा है, साम मतलब समझाना, तो जिस भाषा में उन्हें समझ में आ रहे हैं उस भाषा में समझाया जा रहा है। रिस्पॉन्स कैसा रहता है जब जेंजी से आप मिलते हैं, वो ये रैप सुनते हैं, जिसे आपने रैप लीला बोली, उन्हें कितना पसंद आता है, उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? उनकी वजह से ये हो रहा है। पहले जब मैंने अपना फर्स्ट सॉन्ग निकाला तो उस पर कॉमेंट सेक्शन में भर दिया था लोगों ने कि यार हमें गूज बम्स आ गए, हमने ऐसा कुछ फील कर लिया, पूरी कहानी उनके सामने ऐसे पिक्चर में चलने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं यार तुम लोग जो साथ हो तो चर्चे हैं ज़माने में हमारे, वरना तुम्हारे आने से पहले तो आईना भी मुझसे मेरी पहचान पूछा करता था कि कौन है तू। अच्छा, इधर आ जाइए। मैं आपसे अभी जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, आप जगह जगह तक जाके रैप लीला के माध्यम से भगवान राम की जो है वो कहानी सुना रहे हैं, कितना ज़रूरी है ये, और आप लोगों को कितना इंतज़ार है राम मंदिर बनने का? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन राम मंदिर बने तो ऐसा ही माहौल हो, और क्या पता हम वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसा कुछ हो जाए, और बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। एक और चीज़, प्रधानमंत्री जी जो है वो आजकल एक एक भजन जो है वो रीट्वीट कर रहे हैं सभी आर्टिस्ट का, उससे मनोबल भी बढ़ रहा है। क्या आपको उम्मीद है? जी, मैं चाहता हूँ मोदी जी दोबारा दूसरी बार मेरा गाना रीट्वीट करें। अच्छा, पहले कर चुके हैं। पहले मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सॉन्ग बनाया था, तो वो ट्वीट किया था मोदी जी ने। मैं चाहता हूँ दोबारा तिबारा और बार बार करते रहें। मोदी जी अगर आप सुन रहे तो अच्छा, तो राम मंदिर बनने का उत्साह सब में है, जगह जगह राम भजन गाए जा रहे हैं, और दिल्ली में गूंज रही है रैप लीला, जो कुछ मिनटों में रैप के माध्यम से भगवान राम की कथा 2 सिंगर दिल्ली के जनता तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे।